नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफ़ा ख़ानम शेरवानी। राजस्थान में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ बहुत बड़ी समस्याओं में से एक समस्या ये है कि राजस्थान का लगातार ध्रुवीकरण, पोलराइज़ेशन करने की कोशिश की गई है और इस पूरे पोलराइज़ेशन के केंद्र में एक समाज है, मेवाती समाज या मेओ समाज, जिनका काम ही ये होता है कि वो खेती-बाड़ी करते हैं और इसके अलावा जानवरों को पालने का काम करते हैं। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में इसके अलावा हमने देखा है, खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान का भी एक बड़ा हिस्सा इस बात से प्रभावित रहा है कि जो मेयो समाज के लोग हैं, मैंने बताया आपको कि वो जानवर पालने का काम और खेती का काम करते हैं, कि गौ रक्षा का पूरा केंद्र इस समाज को बनाया गया। लिंचिंग की घटनाएं की गई हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं एक आतंक का माहौल लगातार रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मेवाती समाज से आते हैं और इसके अलावा लिंचिंग को लेकर एक तरह का कैंपेन वो चला रहे हैं उसके खिलाफ कि कैसे उससे लड़ा जाए। इस चुनाव में क्या ये एक मुद्दा बन पाया है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने को इंट्रोड्यूस आप कर दें, अपना नाम बताइए, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम। हाँ, मुझे मोहम्मद हनीफ़ कहते हैं और वैसे तो कई ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें। जो है इंडियन सोशल एक्शन फोरम भी है और उसमें PUCL का मैं उपाध्यक्ष कम से कम तकरीबन 15 साल तक रहा हूँ और जमीयत उलमा से भी जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन इस वक्त मैं अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन, यानी वो जो मुसलमानों के अंदर समाज सुधार का काम करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं सदर हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, पहली बात तो जो मेवाती समाज है वो क्यों अलग है? एक तो बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी हुई, उसमें एक मेओ समाज है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि उसको लेकर एक तरह की क्यूरोसिटी बढ़ी है कि भाई ये कैसा समाज है, एक अलग तरह के कपड़े भी पहनते हैं, उनका काम करने का तरीका भी अलग है। तो आपको लगता है कि पिछले 10 साल में आपके ऊपर ख़तरा बढ़ा है? आपको डर महसूस होता है? देखिए, मेवात को लेकर जब बातें होती हैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि मेवात के बारे में इस तरह की बातें क्यों होती हैं। मेवात ने मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए कौन सा काम ऐसा जो नहीं किया हो। अभी मैंने पहले बताया था कि मुग़ल जो इस मुल्क के बड़े मजबूत शासक रहे हैं, उनके साथ भी उनके बजाय हम जो है जो उनके विद्रोह में थे उनका साथ भी हमने दिया। लेकिन ये कोई कमाल की बात नहीं। कमाल की बात तो ये है कि जब भी देश पर कहीं से हमला हुआ तो हम बीच आगे से आगे रहे। चाहे वो जो है कारगिल का युद्ध हो, चाहे वो 1965 की जंग हो, चाहे वो 1971 की जंग हो, वो हर जगह हर मौके पर। लेकिन अब जो है हम ये देखते हैं कि हमने जो देश के लिए जो लड़ाई लड़ी है वो देश के लिए लड़ाई लड़ी है। हमने उस पर किसी का एहसान नहीं किया है। हमारी जिम्मेदारी थी, हमारे फ़र्ज़ था, हमने वो काम किया। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि हम जो है हम जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी लड़ते रहे। लेकिन जब से ये सरकारें बढ़ने लगी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे जनता दल की सरकार हो, और चाहे फिर बीजेपी की सरकार हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, हमने इन सरकारों के राज में कोई जो है कोई जो है वो नहीं दिया और कोई एहतजाज नहीं किया। कि आपको खास तौर से इन 10 सालों में परेशानी हुई, क्या परेशानी? मैं अभी उसी पर आ रहा हूँ। तो लेकिन अब हमारे साथ उल्टा मामला क्या हो रहा है कि हमारे पास दो चीज़ें थी कमाने खाने के लिए। एक हमारी ज़मीनें थी, एक हमारे पशुपालन था। हमारी ज़मीनों को ये जो है भिवाड़ी और ये सारा इलाका हमारी ज़मीनों पर बना हुआ है। सारी इंडस्ट्रीज़ हमारी ज़मीनों पर बनी हुई है। और पहले तो हमें ये कहा गया कि भाई हमें नौकरी दी जाएगी आपको। अब वहाँ जा आप सर्वे कर सकते हैं कि हमारे लिए कितनी नौकरियाँ हैं। हमारे लड़कों को तो गेट पास नहीं मिलता। इस तरह की हालात तो यहाँ नौकरियों में हो रही है। और हमारे पास फिर जो है बड़ा एक साधन था पशुपालन का। तो पशुपालन में हमारे जो वो जंगल हैं, हमारे जो उनको भी हड़प लिया गया किसी बहाने से। अब हमारे पास बेरोज़गारी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। अच्छा, अब हमने मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी तो अरावली को बचाने के लिए लड़ी। हमने उनसे पहले भी लड़ाई लड़ी तो अरावली को बचाने के लिए लड़ी। अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हमने पूरी ताकत लगाई। देश से विदेशी लोग आ गए, इनको भगाओ यहाँ से, उनके लिए ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। लेकिन अब उसी अरावली से हमें बेदखल किया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब हम जब इन मुद्दों पर बोलना शुरू हुए हैं
तो फिर अब हमारे ऊपर नूह जैसा मुसल्लत कर दिया। अब आप नूह, बात कर रहे हैं उस बात की जब बुलडोजर चले घरों पर। हाँ नहीं, बिल्डोज़र चले हमारे घरों पर, हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी। और वो जो है बिट्टू, वो जो है वो, हाँ हमारा बहनोई बनकर आ गया यहाँ। तो अब उनको उस मौके पर जो है उल्टा हमें ही ब्लेम लिया जा रहा है, बजाय इसके कि उनको जो है रोका जाए। लेकिन फिर भी हम तो जो है हमारे जो भारतीय समाज है उसने जो इंसाफ से काम लिया, यानी नूह के मामले में हिंदुओं ने, यहीं एक मीटिंग हुई यहाँ, तकरीबन सैकड़ों आदमी थे उसमें, और उसमें हमारे समाज के तो 17-18 लोग थे, बाकी ये सारे लोग ये भी थे, और भी बहुत सारे लोग तो थे। आपको लगता है कि आपको समाज का साथ मिल रहा बिल्कुल है, साथ मिल रहा है। लेकिन क्या सरकार का साथ मिल रहा है? नहीं, सरकार का साथ तो नहीं मिल रहा। सरकार का साथ मिलता तो ये जो नासिर जुनैद का जो मामला है इतना संगीन होता ही नहीं। अब मैं आती हूँ, मैं नासिर जुनैद के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ कि पहले पहलू खान का मामला आया, फिर रकबर खान का मामला आया, उसके बाद नासिर जुनैद का, और कई ऐसे केस हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा नेशनल मीडिया में बातचीत नहीं हुई है। एक के बाद एक जब ये लिंचिंग हो रही है तो क्या आपके परिवार में, आपके समाज में लोग ये भी सोचते हैं कि इस काम को छोड़ दें? जानवर पालने का काम तो हमारी पुश्तैनी एक वो है, और हमारे बाप दादा अजदाद ने ये तो पहले से पालता आए हैं। गाय भी रखी हैं, भैंस भी रखी हैं, बकरी भी रखी हैं, ये तो पहले से हमारा वह खानदानी है और रखते आए हैं। लेकिन अब तो ये खतरे का खेल हो गया ना कि अगर एक जगह से दूसरी जगह आप जानवरों को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई। बड़ी मुश्किल की बात होगी, लेकिन अभी उन्होंने बताया कि मिल्टन, ये अब कंपनियां, बहुत सारी फैक्ट्रियां और हमारी जो वैसी जगह है गौचारा की, उन पर फौज को मुसल्लत कर देना, ये काफ़ी जगहें हमसे जो गौचारा की ज़मीन थी वो सब छीन ली गई। आप बताना चाहेंगे, आप एक यूथ हैं, एक युवा हैं आप, जब आपके जैसे लोगों पे हमला किया जाता है, खासकर दाढ़ी टोपी भी है आपके और जानवरों का आप काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जानवरों को अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ख़तरे का एहसास होता है? जी मैम, बिल्कुल ख़तरे का एहसास होता है, लेकिन जो हमारा असल कारोबार है, ज़मीन है या फिर जानवरों का कारोबार है, दूध का कारोबार है, तो हम सिर्फ़ इस ख़तरे की वजह से अपने कारोबार को मुकम्मल तौर पर तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे अंदर डर और भय हमें महसूस होता है। और ख़ासकर जब जैसे नासिर जुनैद जैसी चीज़ें होती हैं, आप उम्मीद करते हैं कि सिस्टम से, सरकार से आपको इंसाफ मिलना चाहिए और नहीं मिलता? जी मैम, जिस तरीके से हमें उम्मीद करनी चाहिए थी और थी, कांग्रेस से उम्मीद थी, कांग्रेस सरकार से, कि हमें एक शहरी होने के नाते पूरा इंसाफ दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने अपनी मजबूरियों की वजह से या फिर गलत नीयतों की वजह से, उनके गलत इरादों की वजह से हमें उसमें बिल्कुल इंसाफ नहीं मिल सका। मौलाना साहब, आप बताइए कि अक्सर ये कहा जा रहा है आपकी जो लिंचिंग है ये एक तरह की हकीकत बन चुकी है, कभी भी पता नहीं कब किसकी लिंचिंग हो जाए, तो क्या ऐसे में इसका एक जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, जो एक जवाब होना चाहिए, वो क्या है आपके पास कि किस तरीके से इसका मुकाबला किया जाए? देखिए, मैं थोड़ी सी मिसाल से बता दूं। वो जो है पहलू और उसके साथी, उसके 2 बेटे और कई उसके परिवार के तकरीबन वो 6-7 आदमी थे, ला रहे थे गाय, और गाय वो दूध की गाय ला रहे थे, और उनको रास्ते में रोक कर मार दिया और लोगों को हॉस्पिटल में पटक दिया। और पहलू के लिए मैं बार बार ये कह रहा था वो पुलिस अफसरों से कि साहब इसका खून नहीं रुक रहा है, इसको आप जो है रेफ़र कर दो, हम इसका जयपुर में इलाज करा लेंगे। लेकिन नहीं किया वो। आखिरकार 3 अप्रैल को वो उसका इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद जो है रकबर जो है गाय लेकर आ रहा था, वहाँ PUCL की पूरी टीम है, उसको मैंने दिखाया ये गांव वहाँ से वहाँ तक ले जा रहा था, तो उसको जो है घेर कर, और रात को 1 बजे किस तरह से पुलिस उसको ले जाती है, और फिर वो तो पुलिस की भी उसमें लापरवाही रही, और वो जो मुलजिम हैं उनको गिरफ्तार करने में पहलू के जो कातिल हैं, पहलू के कातिल अब सब घूम रहे हैं बड़े आराम से, और वो उसमें सारी पुलिस की और सरकार की ढील है। और मुआवजे वगैरह का क्या हुआ? मुआवजा तो खैर उसको मिला, और लेकिन मुआवजा से ज़्यादा उसको पब्लिक सपोर्ट ज़्यादा मिली उसको,
इसी तरह से रकबर का मामला हुआ, उसी तरह से जो है उमर को जो है वो जा रहे थे और रास्ते में जो है वो गाड़ी को रोककर गोली मारी उसके, और उसके साथी ने पूरी रिपोर्ट बता दी। 8 आदमियों को गिरफ्तार किया भी, लेकिन उनके ऊपर इस तरह से छोड़ दिया, वो जो है सबूत इस तरह से ढीले कर दिए कि अब वो सब जो है आप अपने उसमें लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो जो लिंचिंग के खिलाफ आपका कैंपेन है वो आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं उसके तहत? भाई उसमें हम ये करते हैं कि हम जो है वहाँ जो इंसाफ पसंद लोग हैं भारत के, और सारे लोगों को दावत देते हैं, भाई आओ और देखो इसको, इसमें हकीकत क्या है, और सब लोग भी हमारा साथ देते हैं और वो जो है हमारी हिमायत करते हैं। यानी हिंदू बड़ी तादाद में हमारी हिमायत करते हैं उन चीज़ों की। तो हमें लगता है कि अगर थोड़ा सा और डीपली होकर और इस पर काम किया जाए तो शायद ये घटनाएं रुक सकती हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि सब आपके खिलाफ लेकिन है? आपको अगर लगता है कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जो लोग हैं, खिलाफ कुछ लोग हैं, वो ज़्यादा नहीं है। अब कुछ लोगों का साथ देती है पुलिस। मिसाल के तौर पर यहाँ से हमारे यहाँ जो है ये झुंझुनू में, राजस्थान में झुंझुनू में बड़ी अच्छी खातेदार गाय होती हैं, और जिनके नस्ल को पालते हैं हम, और जो दूध भी अच्छा देती हैं, और उनका जो बछड़ा होता है उसका बैल भी बहुत अच्छा होता था, उसको नागौरी बैल कहते थे हम। तो लेकिन अब बैल का तो सिस्टम रहा नहीं, ट्रैक्टर ने उसका तो उपयोगिता ख़त्म कर दी है। तो वो गाय ला रहे थे और यहाँ से निकले तो यहाँ बख्तल की चौकी है, वहाँ उनको पकड़ लिया और पुलिस ने उनको खूब पीटा। पुलिस ने उनसे पैसे लिया, पैसे लेकर छोड़ दिया, और रामगढ़ में जाकर उनको फिर पकड़ा, फिर उनको मारा, और 18 दिन में उनकी ज़मानतें हुई। गाय उनकी सारी बांट ली लोगों ने, बदमाशों आखिरी ने। सवाल आपसे कि आपको लगता है कि इलेक्शन में ये कोई इशू बन पाया कि लोग इस बात पर इलेक्ट करें, लोगों को इस बात पर चुनें कि कौन हमें इस बात के लिए प्रोटेक्शन देगा कि हमारी लिंचिंग ना हो, हमारी जान महफूज रहे? नहीं, हम तो देखिए, हम तो सारे लोगों से बात कहते हैं, हम इसमें कोई भेदभाव नहीं करते कि कौन हमारा प्रोटेक्शन करे कौन नहीं करे। हम तो भारत के जैसे सारे लोग हैं, ऐसे ही हम भी हैं। और अगर किसी दूसरी बिरादरी के साथ कोई होता है तो हम सीने ठोक कर वहाँ आते हैं मैदान में। और हम बिल्कुल नहीं करते कि ये हमारी जात बिरादरी का है, हमारा मज़हब का है, नहीं। हम ये देखते हैं इंसान है, इंसान के साथ अगर कोई गड़बड़ हुई है तो हम पूरी ताकत के साथ उसके साथ लगा देते हैं। और अगर मेरे समाज का आदमी ने भी उसके साथ कोई बदतमीज़ी की है तो हम अपने समाज के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने जब कन्हैया लाल का मुद्दा उठाया तो ये साफ है कि राजस्थान के मुसलमान भी ये सोच रहे हैं कि कन्हैया लाल को तो प्रधानमंत्री ने याद किया, लेकिन नासिर जुनैद को कौन याद रखेगा, रकबर खान को, पहलू खान को कौन याद रखेगा। अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा मुद्दा है, एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि देश में जो कानून व्यवस्था है उसके लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, लेकिन चुनाव में ये जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनमें से शामिल नहीं है। शुक्रिया।